गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा नंबर ऑफ द वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिलअप करना भी स्टार्ट हो गया है। यानी कि इच्छुक छात्र छात्राएँ जिन्होंने बीएससी अथवा डिप्लोमा अथवा आईटीआई के स्टूडेंट हैं और कंसर्न ब्रांच से हैं, वो सभी छात्र छात्राएँ एक बार इसकी स्टडी करके आवेदन करना प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। अब रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव यानी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। देखिए अब यानी कि आपकी पोस्ट और नंबर ऑफ द ब्रांचेस और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि उसके मिनिमम कट ऑफ जो है आपकी इसमें दी रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब देखिए पहले पोस्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। अब इसमें मिनिमम एज आपकी क्या है, 18 से 30 ईयर्स। कितनी? 18 से 30 ईयर्स। रेगुलर आपकी बीएससी होनी चाहिए। बीएससी में भी आपके सब्जेक्ट जो होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए विद मिनिमम 50%, यानी 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और 45% फॉर द SC ST एंड PWBD। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द सेंट्रल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज। और इसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, यानी केमिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर आपका 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। और केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल में हो सकता है, आपका केमिकल टेक्नोलॉजी में हो सकता है, और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यानी केमिकल ब्रांच के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मिनिमम एज आपकी वही 18 से 30। रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम, यानी कि मिनिमम जो आपकी परसेंटेज रखी 50% रखी है, और यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल के लिए। अब देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंटल है ना, एज आपकी वही 18 से 30 है। अब इसके लिए क्या है, रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशंस और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल विद द मिनिमम 50%। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए आपका, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 50%, यानी कि जो मार्क्स दिए मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है,
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट एनडीटी, रेगुलर 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50%, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम होनी चाहिए आपकी डिप्लोमा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड केमिकल लैब, 3 years रेगुलर बीएससी विद केमिस्ट्री, यानी कि 3 years रेगुलर बीएससी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। और 1 सब्जेक्ट विद द मिनिमम 50%। स्टोर असिस्टेंट फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट, यानी बीएससी होनी चाहिए इन साइंस या कॉमर्स या आर्ट, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी मिनिमम, ठीक है। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, मिनिमम एज आपकी वही सेम है, फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स। नर्स HSC यानी 10+2 इंटरमीडिएट इन साइंस विद द फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स विद द मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट 10+2 इन साइंस विद द फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन फार्मेसी विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि फार्मेसी में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और इंटर के बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन इंटरमीडिएट इन साइंस विद द फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन इंटरमीडिएट विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन एक्सरे मेडिकल रेडिएशन, ठीक है। अकाउंट्स असिस्टेंट फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन बीकॉम डिग्री विद 50, यानी इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम होनी चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, अब देखिए इसमें मैट्रिक्स प्लस ITI इन फिटर मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि हाई स्कूल प्लस ITI होनी चाहिए और संबंधित ब्रांच में, देखिए किस में होनी चाहिए, संबंधित यानी फिटर में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अटेंडेंट ग्रेड वेल्डर, अब देखिए मैट्रिक्स प्लस रेगुलर ITI इन वेल्डर, ठीक है, मार्क्स वही मिनिमम 50%। अटेंडेंट ग्रेड 1 ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इसमें आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन विद मिनिमम 50% मार्क्स। अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल डीजल मैकेनिक्स, अब डीजल में संबंधित डीजल मैकेनिक्स में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, ITI होनी चाहिए, ठीक है। अटेंडेंट ग्रेड 1 टर्नर, ठीक है, और टर्नर में आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ITI होनी चाहिए संबंधित। अब मशीनिस्ट, यानी कि ITI होनी चाहिए संबंधित ब्रांच में। बोरिंग मशीन, अब बोरिंग मशीन में यानी कि ITI इन द मशीनिस्ट ट्रेड, यानी कि ITI होनी चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। इंस्ट्रूमेंटेशंस अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन, मैट्रिक्स प्लस रेगुलर ITI इन द इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। अटेंडेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल, मैट्रिक्स प्लस रेगुलर ITI इन इलेक्ट्रीशियन। लोको अटेंडेंट, मिनिमम आपकी एज है वही मैट्रिकुलेशंस टाइम ITI इन मैकेनिक्स डीजल, यानी ITI होनी चाहिए संबंधित। OT टेक्नीशियंस, इसमें क्या है हाई स्कूल प्लस यानी इंटरमीडिएट इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद मिनिमम 1 year ऑफ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ऑपरेशन हीटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन हीट थिएटर टेक्नोलॉजी विद द मिनिमम 50% मार्क्स। देखिए कट ऑफ डेट आपकी होगी 30/9 जो कट ऑफ डेट है आपकी 30/9/2024 से बनी जाएगी, यानी कि आपकी एज भी वहीं से काउंट होगी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी
experience it is shall be 30 सितंबर 2024 and will be remain unchanged irrespective of any region whatever. अब ये साफ लिखा हुआ है, only those candidates who have completed the minimum required education qualification as mentioned in the column of 4 of the table 2 above and whose final year result have been declared as on cut off date, यानी कट ऑफ डेट तक आपका जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अर्थात उनका कहने का मतलब 30 सितंबर तक जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और एलिजिबल फॉर अप्लाई, यानी वह इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है. It may be noted that the candidate would be required to upload their final year mark sheet, degree completion certificate at the time of the online applications and produce at the time of the document verifications, failing which there the candidature shall not be considered. यानी कि आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट जब आप अप्लाई करोगे, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी और ऑन द टाइम ऑफ द इंटरव्यू यू हैव टू सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. देखिए साफ, यानी यू हैव टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है. देखिए आपकी जो डेट है, आप लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज 8/11/2024. लास्ट डेट आपकी क्या 8/11/2024 है. डेट ऑफ ओपनिंग द एडिट करेक्शन, यदि आपको करेक्शन कुछ करना है तो 10/11/2024 से आपकी कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन टाइम अवॉइड द लास्ट मिनट प्लस, ठीक है. और आपकी जो है डेट ऑफ क्लोजिंग यानी कि एडिटिंग लास्ट डेट आपकी वही 11 को फाइनल है. यदि आप कोई करेक्शन करना चाहते हो 11 तक आपको फाइनल सबमिट करना होगा. एक बार स्वयं आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है सब. और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा. कैसा होगा? ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम. ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा OMR सीट पे, ठीक है. चलिए, और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.